हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चंद्रमा जो नीच राशि में रहेंगे लेकिन आपके भाग्य का मालिक है। भाग्य का मालिक नीच राशि में तो होगा लेकिन फर्स्ट हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं कभी खुशी कभी गम वाले माहौल आपकी जिंदगी में बनने वाला है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स लेके आएगा, फ्लक्चुएशंस लेके आएगा, किसी तरह की एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस आपके परेशानी का कारण बन सकता है। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में टिक 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 करके आपके पेशेंस को चेक करती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना आपकी लाइफ के लिए एक रामबाण साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 5th हाउस का मालिक भले से 8th हाउस में है लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सॉल्यूशन नहीं भी मिला, अगर आपका नेटल चार्ट वो नहीं दिखा रहा है, उसकी दहलीज तक पहुंचना, कुछ चीजें क्लियर होना मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब विजन का मालिक 5th हाउस विजन है, 5th हाउस क्रिएटिविटी है, वो 8th हाउस में चला गया है। 8th हाउस में सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं कुछ डार्क रूम से बाहर निकालता हुआ नजर आएगा। वो एनलाइटमेंट, वो प्रकाश, वो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, अब स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ठहराव की तरफ जाएगा। लेकिन पेशेंस मांगेगा ये वीक, इनिशियल डेज में पेशेंस मांगेगा क्योंकि स्टार्टिंग संडे मंडे ट्यूसडे उनकी नीच राशि में होगी, फिर गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा तो मंडे ट्यूसडे को कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन बहुत मेजर लेवल पे हिट करती हुई नजर आ रही है। देन मूला नक्षत्र को क्रॉस करके जैसे ही शुक्र के नक्षत्र पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में चले जाएंगे चंद्रमा, तो उधर क्या योग बन रहा है, शुक्रदेव होंगे चंद्रमा के नक्षत्र में यानी कि रोहिणी नक्षत्र में, और चंद्रमा होंगे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यानी कि शुक्र के नक्षत्र में। तो ये नक्षत्र का चेंज एक्सचेंज होना कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनलाइटमेंट लेके आएगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेके आएगा। वो भले से थोड़े से डिस्प्यूट के बाद आए, रेस्ट्रिक्शन के बाद आए, लेकिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी मुझे इस वीक में दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ रीप्रोसेस होता हुआ, रीथिंक रीडू करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। उधर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इन दी एंड ऑफ द वीक, तो शनि का रेट्रोग्रेड हो जाना कहीं ना कहीं 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होके कहीं ना कहीं आप 5th हाउस से रिलेटेड लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इमोशन से रिगार्डिंग, क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग, कुछ ना कुछ विजन के रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ चीजों को रीथिंक करोगे, रीप्रोसेस करने की चीजों में लग जाओगे। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। प्लस गुरुदेव बृहस्पति भी यहां पर उदय हो रहे हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब यहां पर जो मेन कंसर्न है वो है केतु का। केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, यानी कि केतु का 10th हाउस में बैठना, ईगो के साइन में बैठना, यानी कि 5th साइन में बैठना, यानी कि लियो साइन में केतु बैठे थे, मंगल बैठे थे, एक राशि में बैठे थे, अब नक्षत्र में भी आ गए हैं। सेम नक्षत्र में मंगल भी बैठे हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, अब केतु भी 6 जुलाई को यानी कि संडे की मॉर्निंग में आ जाएंगे केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। ये केतु मंगल का सेम नक्षत्र में आना कहीं ना कहीं काम से डिटैच करना, और जो घर में क्योस चल रहा है, जो इंटरनल लेवल पे क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है, उसकी तरफ बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा। यानी कि चीजें डिसबैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं की, ये आपको अपना विजडम, आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉमन सेंस यूज कर चीजों को स्टेबल कीजिएगा। क्योंकि राहु 4th हाउस में बैठे हैं, अभी जो आपके आसपास डिस्प्यूट चल रहा है वो आपकी कंट्रोल से बाहर है। वो कुछ भी हो सकता है, घर में कोई किसी तरह की क्योटिक सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह का आपका ब्रेकअप हो सकता है, किसी तरह का इंटरनल लेवल पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ अकेलापन महसूस करा सकता है। आपको लगेगा हेल्पलेस, आपको लगेगा कोई मेरे को सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपको लगेगा कि राहु शनि ने सब चीजें बिगाड़ रखी हैं, आप ग्रहों को ब्लेम करने लगोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रह ब्लेम नहीं कर रहे हैं। आपकी जो 8th हाउस आपका एक्टिव है गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य से, और ये काल सर्प योग जो बना हुआ है, ये चीजें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहा है। काल सर्प योग यानी कि एक ऐसा डार्क रूम जहां पर आप लूप में घूम रहे हो, हर चीज को सेम लेवल पे सेम डे डिस्कशन करना, सेम डे सेम चीज को प्रोसेस करना, सेम डे से हर दिन सेम चीजों को कहीं ना कहीं उसी चीज को ले आर्ग्यूमेंट होना, वो चीज आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी भी खराब कर रहा है, आपके कॉन्शियसनेस को भी खराब कर रहा है, आपकी अप्रोच को खराब कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल को खराब कर रहा है। यहां पर चीजों को बैलेंस करने के लिए राहु को कंट्रोल करना है। चीजें 4th हाउस में राहु एक दिन 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए नहीं है, ये पूरे 18 महीने के लिए है। तो सिचुएशन तो ऐसी ही बनी रहेगी, अप्स एंड डाउन चलते रहेगा। आपको कहां फोकस करना है, अपने लगन के स्वामी पे, और लगन का स्वामी केतु के साथ जब जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, आपको अपने कर्म याद आएंगे, आपको अपनी पुरानी चीजें याद आएंगी, आप उससे बाहर निकलकर अब एक नई फेज के लिए तैयार
तैयार होंगे, क्योंकि अब आपकी जो डिमांड है वो एक नए फेज, एक नया गेम, एक नया मैच आपकी लाइफ में शुरू हो गया है। एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जहां पर आप अपनी लेवल में अपनी चीजों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपको महसूस ही नहीं हुआ कि आसपास क्या चीजें बदलाव की तरफ जा रही हैं। अगर आप बदलाव के साथ अपने आप को अलाइन नहीं किए तो ट्रबल बढ़ सकता है। प्लस आपका ओवर इंडल्जेंस इन एस्ट्रोलॉजी, ओवर इंडल्जेंस इन रिसर्च, किसी तरह का रिसर्च, किसी तरह का एस्ट्रोलॉजी, किसी तरह का मिस्टिसिज्म, किसी तरह का तंत्र विद्या, मंत्र साधना, इन चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंडल्जेंस मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग है। ओवर नहीं होना है, मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये बात बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी 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 नहीं करनी है। बहुत ज्यादा तंत्र विद्या, मिस्टिसिज्म, ये हो जाए, वैसा करना है, ये करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वास्तु क्लियर हो जाएगा, ऐसा करने से ये चीजें बदल जाएंगी। साधना और कर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बैलेंस बना के रखें। ओवर साधना कर्म को बुला देता है और ज्यादा कर्म साधना को बुला देता है, यानी कि कर्म को शेप देने के लिए थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज है करना पड़ता है, और साधना को अलाइन करने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। रिजल्ट तो जब भी मिलेगा जब फिजिकल वर्कआउट करोगे, फिजिकली आपको भागना पड़ेगा। तो चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। साइड बाय साइड बात कर लेते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। मरकरी भी भाग्य स्थान में बैठ के 8th लॉर्ड भाग्य को थोड़ा क्षति पहुंचा रहा है और अब रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी, आपके लिए फेवरेबल होंगी नेक्स्ट वीक से। लेकिन इस वीक में कहां आप टायर्ड हो चुके हैं, कहां पर आपकी चीजें बहुत अनक्लियर है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये डेस्टिनी है, आप यहीं पर होने वाले थे। आपके पैटर्न को चेंज करने के लिए ये होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में बैठे हैं शनि, जो रेट्रोग्रेड की तरफ जा रहे हैं, बहुत जल्दी रेट्रोग्रेड वाली मोशन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं चीजें अब रीथिंक में जाएंगी, रीडू में जाएंगी, रीएनालाइसिस करोगे। सामने वाले के साथ कमिटमेंट इश्यू तो नहीं है, सामने वाले के साथ लॉयल्टी इश्यू तो नहीं है, पूरा किसी हो सकता है शनि का रेट्रोग्रेड होना, किसी पुराने मित्र की याद, किसी पुरानी बातें, कुछ नेस्ट्रोलॉजी आपको हिट करता हुआ नजर आए। पुराने मित्र का कोई कनेक्शन भी आ सकता है, कोई मैसेज भी आ सकता है, उनके साथ कुछ मिलना मिलाना भी हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें भी, सिचुएशन भी आती हुई मुझे नजर आ रही है। तो पुराने मित्र से मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थिन लाइन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर हैप्पीनेस और ओवर डिस्प्यूट आपके लिए दोनों ही क्रिटिकल है। इसके साथ साथ शनिदेव यहां पर आपके पेशेंस को चेक कर रहे हैं, यानी कि आपके लाइफ में अगर कोई इंसान अब नहीं है जिसको आप चाहते थे, उसके लिए आपको ब्लेस फील करना है कि ठीक है, कोई ऐसा इफ एंड बट नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए मैं समझता हूं अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले रहा नहीं जा सकता। अभी समय ऐसा चल रहा है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, बहुत अकेला फील कर रहे हो, देन ओनली आप चाहते हो किसी को अपना बनाना, या फिर ये सिचुएशन है आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छे से कर्म कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप में आकर आगे का फ्यूचर देखना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ शनि आपके लिए रेस्ट्रिक्शन वहां क्रिएट करेंगे जो आपके लिए फ्यूचर के लिए नहीं है, यानी कि जो आपके फ्यूचर के लिए नहीं है, जो आपके फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, जो रियल नहीं है, वो नहीं रुकेगा। फेक चीजें नहीं चलेंगी, फेक चीजें फेड हो जाएंगी, रियल चीजें स्टेबल हो जाएंगी। लोग मिंगल उसी के साथ होंगे जो रियल है। और पुराने मित्र के साथ मिलने से पहले ये सोच लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि देखो पुराना वापस आ रहा है, एक्स का मैसेज आ रहा है, यानी कि वो रियल था रिलेशनशिप। आप ये समझ लीजिएगा, वहां पर चीजों को ना बहुत कॉमन सेंस यूज कीजिएगा कि पिछले वाला रिलेशनशिप क्यों टूटा, एक रिलेशनशिप टूटने का क्या वजह थी। अगर वो वजह याद है तो अपना विजडम को यूज कर लीजिएगा, वजह क्लियर हो जाएगी। और जो 5th लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में है। कुछ ना कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ सडन इवेंट मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। जो आप फील कर रहे हैं वो आप बोल नहीं रहे हैं, और जो आप बोल रहे हैं, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आप फील नहीं करते हैं, क्योंकि आप चीजों अंदर से तो बहुत ड्राई हो चुके हैं। तो आप किसी को आई लव यू बोल रहे हैं, किसी के साथ कोई इमोशन शेयर कर रहे हैं ना, उसमें उतनी बात नहीं है, उसमें उतना स्ट्रांगनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत ज्यादा लॉयल्टी मुझे आप लोगों की रिश्ते में नहीं दिखाई दे रही है। बात करूंगा मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, भाग्य के नक्षत्र में बैठा है, यानी कि भाग्य का मालिक चंद्रमा उसके नक्षत्र में, अपने वन ऑफ द फेवरेट नक्षत्र में शनि का बैठना यहां पर बहुत अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। बट शनि का 3rd एस्पेक्ट यहां पर कुछ लिमिटेशंस दे रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रहा है। राहु का 4th हाउस में बैठना, किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से आपके घर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है,
जिसकी वजह से ना आप अपनी मैरिड लाइफ में अपना समय दे पा रहे हो, ना आप पैसा कमा पा रहे हो, ना आप प्रोफेशनल लाइफ के हो पा रहे हो, ना पर्सनल लाइफ के हो पा रहे हो। कहीं ना कोई ऊर्जा ऐसी है, किसी की हेल्थ इशू होना, कोई ना कोई अपने बीच में ही डिस्प्यूट होना, कोई ना कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ कोई ना कोई चीजें डिस्क्लोज हो गई, सीक्रेट्स बाहर आ गए। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ सीक्रेट्स जो आपसे छुपाए जा रहे थे वो बाहर आ रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी चल रहा था मेरे पीछे, अच्छा अभी तक ये चीजें मुझे पता ही नहीं थी। तो कुछ चीजों की लाइफ में शॉकिंग रिवील हो रही है चीजें, तो वो रिवील होना आपके लिए ब्लेसिंग है। यानी कि जो फेक है वो नहीं दिखेगा, जो फेक है वो रियलिटी चेक आपके लाइफ में आ रहा है। और आपके जिंदगी में जिसकी तरफ आप ओवरबोर्ड हो रहे थे, जहां पर आपको लग रहा था ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, भगवान किसी भी तरह ऐसा हो जाए, आपको पता चला कि सिनेरियो लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। तो ये चीजें मुझे बहुत लेवल पे आपके दिखाई दे रही हैं। रोहिणी नक्षत्र में शुक्र का आना, अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ फैमिली के साथ कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन किसी क्योटिक सिचुएशन को सॉल्व करने में ही का रीजन बनेगा, यानी कि क्योटिक सिचुएशन में ही दो स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ पास आते हुए नजर आ रहे हैं। शनि का रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं इश्यू देगा। 5th हाउस बच्चों का भी होता है, तो बच्चों की वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट घर में होना, या कोई सीक्रेट्स आना, कोई रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट रिवील होना, कुछ मैसेजेस पकड़े जाना, कुछ ऐसे सिचुएशन में आना कि घर में चाहते हुए ना चाहते हुए चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि राहु है, राहु 18 महीने के लिए यहाँ पे क्योस मचा रहा है, तो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। और गलत डिसीजन लेना, गलत चीजें होना और चीजें कंट्रोल ना कर पाना, पता है चीजें गलत हो रही है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी चीजें हेल्पलेस फील करोगे। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना प्लस चंद्रमा का 2nd हाउस में जाना, फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी आफ्टर ट्यूसडे जिससे कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। हैप्पीनेस, अबेंडेंस, ग्रोथ, फैमिली में चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चली गई हैं कि आपको नाम का रिश्ता है, ना आप रिश्ते में इन्वॉल्व हो, ना सामने वाला आपके साथ इन्वॉल्व है, केतु यहां पर प्रैक्टिस करना आने वाला है आपको पेशेंस। यहां पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाएगा कि आपको सेम लाइन पे, सेम पाथ पे आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। प्लस अगर आपका डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा है तो 6 जुलाई के बाद अप्रैल तक ये टिक 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 करके बहुत मेजर टेस्ट लेने वाला है। हो सकता है कट करने का, सेपरेट करने की सिचुएशन में आप आ जाएं। फाइनली 6 जुलाई के साथ से लेकर अप्रैल तक चीजें कट की तरफ जा सकती हैं, या हो सकता है बना बनाया रिश्ता ऐसे टेस्ट में आ जाए जहां पर चीजें ट्रबल क्रिएट कर दें। ये मैं धीरे धीरे आपको समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा, जिससे कि आप अपनी चीजों को बैलेंस कर लें। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे कि आप इस जीपीएस का यूज करके अपनी लाइफ को एक अच्छी गाइडलाइंस के साथ बैलेंस वे में चला सकें। ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कर्म करो या अभी फिलहाल ड्रामा करो, आपके लिए जरूरी है कि रिश्ते को बचाना, और अगर आपके लिए एक्चुअल में रिश्ता बचाना जरूरी है तो आप ड्रामा करते जाइए, कभी कभी ड्रामा रिश्ते को बचा ले जाता है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, एंड 6th लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में, बहुत अच्छी सिचुएशन है, लेकिन केतु के साथ बैठा है। और जो 10th लॉर्ड है वो बैठा है 8th हाउस में 5th लॉर्ड के साथ। विजनलेस काम करना आपके लिए हानि का कारण बन सकता है। वर्क स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और आपको नहीं पता कब रेस्ट लेना है, कब काम से छुट्टी लेनी है, तो बैलेंस यहाँ पर ट्रबल बिगड़ जाएगा और यहाँ पर फिर ट्रबल क्रिएट किया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। प्लस केतु मंगल कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ रहा है और कहीं ना कहीं आप मुक्ति चाहते हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज चल रहा है, मुझे क्विट करना है, मुझे जॉब क्विट करना है, मुझे जॉब क्विट करना है। तो जॉब क्विट करने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। सडन रेजिग्नेशन आपकी लाइफ में क्लिक होता हुआ नजर आ रहा है, ये अगर दिमाग में चल रहा है और इनिशियली डेज में चल रहा है, यानी कि ट्यूसडे तक चल रहा है, तो ट्रबल है। इस समय आपको बैलेंस करने की, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, यानी कि जॉब को बहुत सीरियस लेने का समय है। छोड़ना किसी चीज को बहुत आसान है, लेकिन फेस करना ही तो मुश्किल है। और आपको जब पता है कि जॉब से सैलरी आती है, सैलरी से घर चलता है, फैमिली चलती है, ब्रेड एंड बटर चलता है, ईएमआई जाती हैं, आपकी लाइफ में जो डिग्निटी है, वैल्यू है, नेम है, फेम है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, वो काम से है।
फलाना बंदा क्या करता है, भाई साहब ये आईटी कंपनी में है, भाई साहब ये काम करते हैं, तो आपकी एक पहचान है, उस पहचान को बेहतर करने के लिए काम कीजिए, चीजों को छोड़ना नहीं है जब तक प्लान बी प्लान सी नहीं है। और काल सर्पयोग बनने वाला है, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग है, काम का प्रेशर है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी प्लानिंग अगर आप जंप कर जाते हैं तो गलत डिसीजन लेने के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है। फिफ्थ लॉर्ड वैसे भी कंबस्शन है, टिल थर्सडे तक कंबस्ट है जुपिटर, तो अभी कंबस्ट से उदय नहीं हुआ है, ये बृहस्पतिवार के बाद चीजें बदलेंगी, उससे पहले अगर आप कुछ चीजें ट्रिगर करते हैं तो ट्रबल है। अगर आपने ये सोच लिया इस महीने की सैलरी उठा लेता हूं फिर क्विट कर दूंगा, कुछ और ढूंढ लेंगे, यार बहुत हो गया अब नहीं रहा जा रहा है, बदलाव की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है। कहीं भी चले जाओ, घर में बैठ के भी क्योस है, जॉब में भी क्योस है, तो इस एटलीस्ट वहां से पैसा तो आ रहा है, तो आप इस चीज को बैलेंस करके चलते रहिए, मंथन करते रहिए, मेहनत करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, आपको यही चीज ब्लेसिंग देगी। लगन का स्वामी जैसे ही 28 जुलाई के बाद 11th हाउस में आ जाएगा, ऑल दो शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन होंगी, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी, रियलिटी आपको हिट करेगी, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, लेकिन डिजायर पूरी होंगी। तो मैं अभी से ही बोल रहा हूं कि डिसिप्लिन हो जाइए, समय डिसिप्लिन करेगा, इससे पहले आप डिसिप्लिन हो जाइए, भाग नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते आप। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, 10th लॉर्ड 8th हाउस में, 8th लॉर्ड 9th हाउस में, भाग्य की क्षति, काम की क्षति, यानी कि आपके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, आपको सीरियस होने की जरूरत है, आपको कैमरे लगा के देखने की जरूरत है कब कौन क्या काम कर रहा है, आपके घर में कोई चोरी तो नहीं कर रहा, आपके काम में, आपकी दुकान में, आपकी शॉप में, आपके बिजनेस में कोई चोरी तो नहीं कर रहा, आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा। यहाँ पर बहुत चीजें अलाइन प्रोसेस करने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपको अपने वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। इमोशंस में बहकर बहुत चीजें का नुकसान करना, अपने गले से पैसा निकाल के इधर उधर डालना, ये चीजें आपके लिए अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। एक जगह अपने आप को अलाइन कीजिए, अपने कॉमन सेंस यूज कीजिए, चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। प्लस कहीं सीक्रेट लिक्विडेटिव समय चीजों में पैसा डालना, ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स में पैसा डालना आपके लिए बेहतर नहीं है। कभी कभी आपके दिमाग में आ सकता है मुझे चीजें क्विट करनी है, मुझे बिजनेस क्विट करना है, बिजनेस में वो मजा नहीं रहा, वो स्ट्रेंथ नहीं रही, वो पैसा नहीं रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। डरने की जरूरत नहीं है, एस्केप नहीं करना है। केतु फिलहाल आपको डिटैच कर रहा है, वो आपको उस जगह दिमाग लगवा रहा है जहां पर जरूरत है, लेकिन जरूरत में भी बैलेंस करना है, ओवर जरूरत नहीं बनाना है। यानी कि हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में जब चीजें स्टेबल हो, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, आपके पास बैकअप हो, लेकिन आपकी डिमांड कहां पर है, पर्सनल लाइफ में, क्योंकि 4th हाउस में कौन बैठा, राहु, घर में आपकी जरूरत है। एक बहुत अगर आप मेल हैं और मेल आइडेंटिटी की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मेजर डिसीजन लेने हैं। बिजनेस के साथ साथ आपको पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है, यह हमारा बीइंग अ मेल, ये हमारा हक है, हमारी ड्यूटी है, हमको मिली है, प्रकृति ने दी है। तो यहां पर हो सकता है कि यहां पर आप स्टेबल कर लो चीजों को और यहां पर आपकी जरूरत हो, तो 60-40 चलता है, 20-80 नहीं चल पाएगा। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मूड स्विंग्स होना, किसी तरह का स्ट्रेस होना, किसी तरह का परेशानी आपको परेशान कर सकते हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से मन नहीं लगेगा, लेकिन ट्यूसडे के बाद स्टेबिलिटी आएगी, कहीं ना कहीं से आपकी सेल बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के साथ बैठ के आपको कहीं ना कहीं से ग्रोथ दे रहे हैं, कोई ना कोई सडन आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहे हैं, देखिए 5th हाउस में गट में बैठे हैं शनि, पेट में दिक्कत है, ओवर थिंकिंग की वजह से भूख नहीं लग रही है, आप स्ट्रेस के कारण पतले होते जा रहे हो, स्ट्रेस के कारण आपका ऑरा खराब हो रहा है, ये चीजें दिखाई दे रही है। 10th हाउस में केतु मंगल बैठे हैं, कहीं ना कहीं एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस में, 4th हाउस में राहु, चेस्ट में पेन होना, ये चीजें फील हो सकती हैं। ब्लड रिलेटेड अगर इशू है, हार्ट रिलेटेड इशू है अगर आपको ऑलरेडी, तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से बचना है भाई साहब, मेडिकल चेकअप करना है, अपने आप को वॉक पे ले जाना है, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुक्रदेव 7th हाउस में है, 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ से रिजुविनेशन में मुझे दिखाई दे रहा है, आपको एंजाइटी स्ट्रेस से भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि 9 जुलाई के बाद। लेकिन फिलहाल इनिशियल डेज ट्रबलिंग है, और जुपिटर जब तक उदय नहीं हो रहे, अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। कहीं पे पेन हो रहा है तो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। अगर ओवर थिंकिंग आपको ट्रिगर कर रही है और आप टाइम से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, एटलीस्ट पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। आपका जो ड्राइनेस है, मतलब अंदर से आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे, आपका कॉन्शियस माइंड भी काम करेगा, ओवर थिंकिंग ट्रिगर भी करेगी ना, तो पानी पीने से कहीं ना कहीं चीजें स्टेबल होंगी, आपके अंदर कामनेस आएगी। कामनेस की जरूरत है रदर देन आपको मेडिसिन की। बात करें स्टूडेंट लाइफ के बारे में, तो देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th हाउस में शनि का बैठना प्रैक्टिकलिटी दे रहा है,
आपको कहीं ना कहीं आपको रियलिटी दे रहा है, और ये रियलिटी आपको बहुत जल्दी हिट करने वाली है। आप पुरानी यादों में हैं और शनि कह रहा है बेटा प्रेजेंट में आ जाओ, रीथिंक करो कि आपके लिए क्या जरूरी है। पढ़ाई से आपका बिल्कुल विपरीत चले गए हो, आप पढ़ाई में आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आपको कोई ना कोई पुरानी चीजें, कोई पुरानी बयात, कोई पुरानी बात, पुराना ख्याल परेशान कर रहा है, नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है आपको। ये इनिशियल वीक में आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ जाना आपके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, आपकी डिग्निटी, आपकी वैल्यू, आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी को खराब कर रहा है। अगर आप किस तरह के अल्कोहल, नॉन वेज, किस तरह के स्मोक की तरफ चले जाते हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन की तरफ जाते हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहा है, आप अपने भाग्य को क्षति पहुंचा रहे हैं। मेजर थिंग, लगन का स्वामी केतु के ऊपर से जा रहा है। आप इस समय में किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस आइडेंटिटी, किस फ्रेंड सर्कल, किस ग्रुप के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपको पतन की तरफ लेके जा रहा है, आपका नुकसान की तरफ ले जा रहा है। आपको लग रहा है कि अभी टाइम पास हो रहा है, ही हो रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन आपको पता है पैसे का नुकसान है, टाइम का नुकसान है। तो आपको देखना है, ऑडिट करनी है चीजें, और ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, आपको ऑडिट करने में मजबूर करेगा। टाइम से पहले कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर आपको लग रहा है कहीं अच्छे लाइफस्टाइल जी रहे हैं आप, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट है, फ्यूचर आपको दिख रहा है, वो पढ़ाई के लिए आप जो प्रेजेंट में जरूरत है उसके ऊपर, और फ्यूचर को शेप देने के लिए जो मेहनत करनी है उसकी तरफ आपको लेके जाना है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको देखना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग से बचना है, एडिक्शन से बचना है, किसी तरह के रिलेशनशिप में आपको कोई प्रपोज करता हुआ नजर आ रहा है, रिलेशनशिप मुझे, या आप प्रपोज कर रहे हैं, आपको कोई प्रपोज कर रहा है, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट दिखाई दे रही हैं। लेकिन प्रपोजल से ज्यादा इस समय डिग्निटी, एथिक्स, मोरालिटी को मेंटेन करना जरूरी है। रिलेशनशिप तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस अगर एजुकेशन का हो रहा है तो ट्रबल है। चलिए फाइनली बात करता हूं रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण, रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे। लगन का स्वामी केतु के साथ, मंगल के साथ बैठा है, मंगल केतु एक साथ युति बना के बैठा है। हनुमान चालीसा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यानी कि हनुमान चालीसा अगर रेगुलर रिसाइट करना, अपने एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को कम करते नजर आएगी। अगर आपको लगता है राहु का बहुत प्रोमिनेंट और बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है आपके इमोशनल वेलबींग पर, आपके घर में क्योटिक सिचुएशन है, एक नारियल आपको थर्सडे वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन अपने एंटी क्लॉक घुमाकर आप तो बहते हुए पानी में प्रवाह करना है, आपके लिए बहुत चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। प्लस आपको येलो कलर की चीजें या किसी तरह का गिफ्ट छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट करना है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी तरह की साधना को सीक्रेट रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, किसी को नहीं बताना है। डोनेशन जो कर रहे हैं वो भी सीक्रेट करना है, लेकिन कॉन्शियस डोनेशन करना है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए पड़े हैं 10 के 10 दे दिए, आपको 1 रुपए का डोनेशन करना है, 9 रुपए अपनी सेविंग और अपने फ्यूचर, अपनी फैमिली के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रखना है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस मरकरी आपके भाग्य स्थान में बीइंग 8th लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, रिएक्टिव नहीं होना है, रेस्पॉन्ड करना है। बोलने से पहले पॉज लेना है, देन आपको रेस्पॉन्ड करना है। अगर आपने ये चीजें अपनी लाइफ में लिया है, यानी कि सोचना है, तोलना है, फिर बोलना है, पॉज लेकर किसी चीज को क्लियर करना है, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज स्ट्रेस का बढ़ना, अदरवाइज एंजाइटी का बढ़ना और भगवान के ऊपर फेथ कम होना, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये समय टेस्ट का है, ये समय पेशेंस का है, ये समय नारायण के ऊपर विश्वास करने का है। द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था, लेकिन अंत में तो पांडवों की जीत हुई थी, सत्य की जीत हुई थी। अगर आपका विश्वास सत्य है तो जीत आपकी होगी, बस आपको नारायण का हाथ पकड़ के रखना है, नारायणी सेना की तरफ ध्यान नहीं देना है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।